मैं आज आप लोगों को एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसमें एक लड़का और दो लड़कियाँ एक ऐसे कमरे में बंद हो जाती है जिसका टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होता है। चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम जेना होता है। वो अपने फियांसे के साथ कहीं जा रही होती है। वह काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उनकी शादी बहुत ही जल्द होने वाली होती है। कार क्रैश होने की वजह से जेना का फियांसे मर जाता है। सीन 3 साल बाद शिफ्ट होता है। जेना अभी भी अपने फियांसे को याद करती है। अब यहाँ पर जेना की फ्रेंड रेने को दिखाया जाता है जो जेना से कहती है कि हम कहीं घूमने चले जाते हैं, जिस पर जेना एग्री करती है और वो उसे अपने बॉयफ्रेंड माइकल और उसके फ्रेंड से मिलवाने ले जाती है। और यहाँ पर माइकल का फ्रेंड अयान इन सब से कहता है कि मेरे अंकल का एक बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट है, क्यों ना हम सब वहीं पर चले जाएं, जो एक खूबसूरत लेक के पास है। जब ये सब वहाँ पहुँचते हैं तो अयान के अंकल ने पहले ही सारी तैयारियाँ की होती है। यहाँ दारू की पार्टी होती है। वो सबको ऑफर करता है लेकिन जेना लेने से मना करती है और अंदर चली जाती है। अपने फियांसे की दुख में वो अभी भी डिप्रेशन की दवाई लेती है। अब सब अंदर आते हैं। अयान जेना को लाइट फील करवाने के लिए म्यूजिक प्ले करता है। के बाद रात में सभी लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जेना बाहर आती है और अंकल के डॉग के साथ खेलने लग जाती है। वो देखती है कि जेना का बॉयफ्रेंड माइकल बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स ले रहा होता है। वो ये सब रेने को कहती है तो रेने इस बात को लाइटली लेती है। यहाँ पर अंकल आता है जो सबको कहता है कि आज रात में पार्टी है और सबको जाना है, मगर मैं नहीं आऊँगा, मुझे कुछ काम है, तुम लोग चले जाना। ये लोग पार्टी में जाने से पहले हीटर रूम में जाने की बात करते हैं। हीटर रूम एक ऐसा रूम है जिसका टेम्परेचर अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ये सब लोग अपने कपड़े उतार कर उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन जेना जाने से डर रही होती है। उसका मन नहीं कर रहा होता है वहाँ अंदर जाने का। तभी वहाँ अयान आ जाता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है। तो जेना 2 वाटर बोतल लेकर अंदर चली जाती है। ये लोग उस रूम में काफ़ी एंजॉय करते हैं। इनको गर्मी लगती है तो ये पास के लेक में नहाने का इरादा करते हैं। ये वहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और वापस फिर से इसी रूम में आते हैं। रेने और जेना तो अंदर आती है, मगर माइकल और अयान बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद फिर से ये लेक में नहाने के लिए चले जाते हैं। अयान और जेने तो अंदर आते हैं लेकिन माइकल अपनी गर्लफ्रेंड को इंटीमेट होने के लिए कहता है। उसे मना कर देती है और रूम में अंदर वापस चली जाती है। माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वो रूम में नहीं जाता है। कुछ देर बाद एक आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ माइकल से अनजाने में एक ऐसी गलती हो जाती है जिसकी सज़ा अब इन तीनों को भुगतनी पड़ेगी। जब ये लोग दरवाजे पर चेक करते हैं तो दरवाज़ा नहीं खुलता। यहाँ रेने को लगता है कि माइकल दरवाज़ा बंद करके गया है। ये लोग माइकल को काफ़ी आवाज़ें देते हैं, मगर इनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता क्योंकि कमरे का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होता है, क्योंकि कमरे के अंदर स्टोन हीटर लगे हुए होते हैं। रेने दीवार पर डिवाइस को देखती है। जब अयान इस डिवाइस को देखता है ये रिमोट द्वारा ही कंट्रोल होता है, तो रेने उसे कहती है हम डिवाइस को ही तोड़ देते हैं तो शायद हम कमरे का टेम्परेचर कम कर सकते हैं। हाँ, अयान उसे मना करता है कि ये करने से टेम्परेचर हाई हो सकता है। अब रेने गुस्से में दरवाजे में लगा कांच तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कांच उससे नहीं टूटता। यहाँ पर अयान को एक आइडिया आता है। वो स्टोन हीटर में एक स्टोन को निकाल कर कांच तोड़ता है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद लकीली वो कांच को तोड़ देता है।
कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इनको सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन अब ये लोग सांस ले पाते हैं। एक एक करके सांस लेने के बाद ये लोग काफ़ी आवाज़ें लगाते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। लेकिन यहाँ इनको दरवाज़ा बंद होने की असली वजह पता चल जाती है। एक लैडर जो कि दरवाजे से अटक गया है, इसीलिए दरवाज़ा बंद हो गया है। रेने स्टोन हीटर तोड़ने की बात कर रही होती है। यहाँ अयान कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, हम सब लोग मारे जाएंगे। अब अयान इस लैडर को दरवाजे से हटाने के लिए एक पत्थर को कपड़े से बांधकर दरवाजे से अपना हाथ बाहर निकालकर उस लैडर को हटाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं कर पाता। इसके बाद रेने डिवाइस को तोड़ने की कोशिश करती है, मगर अयान और जेना उसको रोकती है। अब अयान को एक और आइडिया आता है, वो बल्ब को शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश करता है ताकि यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाए, मगर उल्टा उसको गीला होने की वजह से शॉक मिलता है और वो वही ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। वो दो लड़कियां बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। आखिर बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद अयान को होश आ ही जाता है, पर तभी इन्हें अंकल के डॉग की आवाज़ सुनाई देती है। डॉग की आवाज़ सुनकर माइकल भी वहाँ आ जाता है। माइकल पार्टी में गया होता है, लेकिन इनविटेशन ना होने की वजह से उसको वहाँ निकाल दिया जाता है। अब इससे पहले माइकल इनकी आवाज़ सुनता, लेकिन पटाखों की शोर की वजह से वो कुछ नहीं सुन पाता और माइकल वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग काफ़ी टाइम से आवाज़ लगा रहे होते हैं तो थक जाते हैं। इधर कमरे का टेम्परेचर लगातार हाई हो रहा है। अगर ये लोग जल्दी बाहर न निकले तो गर्मी की वजह से मारे जाएंगे। अयान कमरे में लगा हुआ स्टोन हीटर को ब्लास्ट कर देता है, जिससे अयान की डेथ हो जाती है और जना और रेना बेहोश हो जाती है। के की आवाज़ सुनते ही अंकल भी वहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद उन सबको वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। सबको जब वहाँ से निकाला जाता है तो पता चलता है कि अयान की डेथ हो गई। ये सब कुछ देखकर माइकल काफ़ी परेशान हो जाता है और फ्लैशबैक की बातें याद करता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कैसे माइकल की एक गलती की वजह से दरवाज़ा जैम हो जाता है। अब माइकल ये भी सोचता है कि कैसे उसकी एक गलती की वजह से उसने अपने दोस्त को खो दिया। माइकल इसी गिल्ट में बहुत ही ज़्यादा रोता है और आंसू बहाता है। यहाँ मूवी एंड को पहुँचती है। अगर आपको मेरी मूवी की एक्सप्लेनेशंस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बाय बाय, लव यू ऑल।